तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, कैसे हैं आप मेरे दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 को हम अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हमें सॉल्व करना सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका बोल रखा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इसके लिए फैक्टर कौन है? पॉलिनॉमियल हैज x प्लस वन फैक्टर, कि इनमें x प्लस वन आता है कि नहीं आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर 7 है, 14 है। तो 7 फैक्टर है 14 का, क्योंकि 14 के अंदर 7 और क्या आता है? 2 आता है, तो 7 आ रहा है। तो इसी तरीके से x प्लस वन पूछा गया है कि इनमें से किस में आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब क्या करोगे? अब मैं आपको, देखो, पहला क्वेश्चन बता दिया था, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि x प्लस वन कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इक्वेशन लिखो। क्या करो पहले? आपके पास, इसको मैं बड़ा कर लूँ और यहाँ पे जगह बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास जगह हो गई। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे आप, ये इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास x लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये डिवीजन, और हम देखेंगे x प्लस वन। ठीक है, x प्लस वन है, तो मैं देखूंगा कि ये जो x प्लस वन है, x प्लस वन को मुझे x क्यूब लेना है। तो कैसे बना पाऊंगा x क्यूब? तो मैं x क्यूब कैसे बना पाऊंगा? आप देखो, x प्लस वन को x क्यूब बनाना है, तो मैं x स्क्वायर से गुणा करके अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये x क्यूब बन जाएगा, x क्यूब, और ये यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों उठा के मैंने यहाँ रख दिए इसके नीचे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, माइनस ये कटा, ये कटा। अब हमने उतारा एक्स प्लस वन, और हमने देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे? हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? एक्स स्क्वायर से, तो इसके डिविड, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको x प्लस वन आना है, कि x प्लस वन है ताकि कट जाए, तो मुझे वन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वन से मल्टीप्लाई करूँ तभी तो x प्लस वन बचेगा। तो यहाँ पे वन लिखा, और यहाँ पे x प्लस वन आ गया, x प्लस वन आ गया, और इसको हमने x प्लस वन से काट दिया, और ये पूरा माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये दोनों कट गए प्लस माइनस से, तो ये जीरो हो गया, है ना। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है। मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वही सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, ये है सेकेंड क्वेश्चन। हम यहाँ कर लेते हैं, तो मेरे पास है जगह, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये है। हाँ, तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही है ना? यही हमारे पास क्वेश्चन है। x प्लस वन है, एक्स स्क्वायर, एंड फिर x है, फिर वन है, और इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। और किससे करना है? x प्लस वन फाइंड आउट करना है कि ये आपका क्या है, फैक्टर है कि नहीं है। तो आप यह क्या कर सकते हो कि आप देखो, x की पावर 4 बनाना है, तो आप किससे गुणा करोगे? x की पावर क्यूब से गुणा करोगे। किसको? x प्लस वन को, ताकि आपको x प्लस फोर मिल जाए। तो x की पावर 4 मिला, अंदर मल्टीप्लाई किया तो, और यहाँ पे x की क्यूब मिला, और इसको उठा के हमने इसके नीचे रख दिया, x की पावर 4 प्लस में x क्यूब। तो हमने ये माइनस, तो दोनों कट गए, तो यहाँ से हमने उठा लिया फिर से एक्स स्क्वायर, और हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमने, और हम उतार लेंगे, फिर मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे उठा के उसको रख दूंगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रख दिया। ठीक है,
अब ये माइनस तो ये कट गया और ये भी कट गया, ऊपर से उतारा +1। अब ये जाएगा इससे, क्योंकि आपका रिमाइंडर ही 0 बन रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है आपका 1। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x+4 x³ x² प्लस x+1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। और मैंने फोर्थ भी, है ना, फोर्थ भी इसी तरीके का है, आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने फोर्थ क्वेश्चन बताया था आपको पिछली उसमें वीडियो में। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? सेकंड पूछना चाहता है आपसे क्या? सेकंड आपसे पूछना चाह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपसे पूछ रहा है कि gx फैक्टर है px का कि नहीं। तो क्या कर सकते हो आप gx ले लो। क्या, पहले हम इसको मल्टीप्लाई वो कर देते हैं साफ। ठीक है, ये कर दिया, साफ कर देते हैं, साफ कर दिया। ठीक है, अब हम मेरे को आना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अब मेरे को gx देखना है कि gx फैक्टर है px का कि नहीं। तो आप क्या करो, लेट gx इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, gx 0 हो गया तो मतलब x+1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और x+1 इक्वल टू 0 हो गया तो ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। और हम ये -1 कहाँ पुट करेंगे, इस px में पुट करेंगे। तो p ऑफ x यानी माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, -1 की क्यूब क्या माइनस का आएगा, तो माइनस का 1 बनता है, बचता है। तो 2 इंटू 1 माइनस का 2 आ गया, और यहाँ -1 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 1 आ जाएगा, +1। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 आ गया इधर। फिर यहाँ पे माइनस का 1 बचा, और ये माइनस, अभी देखो +1 से -1 गया, और +2 से -2 गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारा जो gx है, gx यानी x+1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ये लिख देंगे। ठीक है, लिख लोगे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, p ऑफ x यानी आपका देखो ये x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और gx इज इक्वल टू है हमारे पास x+2। तो हम फिर दोबारा से वही करेंगे कि फर्स्ट हम मानेंगे लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हम gx 0 मान लिया, तो x+2 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो माइनस का 2 आ गया। फिर यहाँ पे px की वैल्यू, जो gx की वैल्यू, जहाँ पे हमारा x की वैल्यू आई है वो हम पुट कर देंगे किसमें, px में कर देंगे पुट। तो p ऑफ x हमारे पास है, ये कौन सा कितना है बोलो, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो अब px की x की वैल्यू क्या है, p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब एंड होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1, है ना, यहाँ से ये +1 हो गया।
ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। -2 की क्यूब कितनी होती है, माइनस का 8 एंड ये -2 का होल स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12, ठीक, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये माइनस हुआ, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया प्लस 1। अब यहाँ देख लो, देखो माइनस का 8 है माइनस का 6 है तो 8 से कितने हो गए 14 एंड 12 और 1 13 हो गए, है ना। यहाँ पे फिर भी आपका -1 बचता है, क्या बचता है, -1। तो हम कहेंगे कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px इन दिस इक्वेशन, ठीक, ये कर सकते हैं। फिर हम आते हैं 14 पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बोलो। थर्ड क्वेश्चन कहता है फिर से कि gx आपका कितना है, लेट gx, मान लिया हमने क्या, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने gx 0 रख दिया तो आपकी x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और x प्लस x माइनस का 3 है, इधर उधर जाके कितना आ जाएगा 3। तो अब p ऑफ x जो भी हमारी वैल्यू है यानी x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू 3 आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6 एंड 3 की पावर क्यूब कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 हो गया, माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 एंड प्लस 3 एंड प्लस 6। अब बताओ कितना होगा, 27 3 30, 30 4 30 और 6 36 टोटल हो रहे हैं। पहले प्लस वालों को प्लस कर लो एंड माइनस वालों को घटा दो, फिर ये 27 प्लस 3 30 हो गए, 30 प्लस 6 36, तो ये पूरा कट रहा है यहाँ पे यानी 0 आ गया, है ना। तो ये कंप्लीट। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें पूछी गई है k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी आप क्या बोलेगा ये कि आपको k की वैल्यू दे दी गई है और ये फैक्टर बता दिया गया है कि ये आपका gx फैक्टर है k px का, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। जैसे अब मैं बताऊं ये, अब ये इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बोल दिया ना इसने, यदि x माइनस 1 फैक्टर है px का हर एक केस के अंदर तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब इसने बोल दिया x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो क्या होगा, अगर फैक्टर है तो क्या होगा, तो px रखने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1 हो जाएगी। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, हमें तो पता है कि p जो gx है, मान लिया x माइनस 1 जो है हमारा, ये x की वैल्यू x माइनस 1 को 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बोलो 1 आ जाएगी। फिर यहाँ से अब ये हमारा px है और px भी तो 0 होगा ना, जब हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम p ऑफ x को इक्वल टू 0 रख दिया और 1 की वैल्यू जो आई है वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। जैसे जो हमारे पास px है क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 1 हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 एंड 1 कितना, 2 हो गया, k इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आ गया 2, इसका आंसर हो गया 2। अब जैसे रूट वाले का है, आप रूट भी देख सकते हो, रूट का भी बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास एक x माइनस 1 की वैल्यू तो आई रखी है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी माइनस 1 उधर जाके पॉजिटिव बन गया यानी 1 आ गया। अब इस इक्वेशन में यानी सेकंड क्वेश्चन में p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और हमारा px कितना है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो पुट कर दो, ठीक है, 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस में रूट 2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, 1 की पावर 2 यानी 1 यानी 2 ये हो गया और k इंटू 1 यानी k हो गया और प्लस में रूट 2 हुआ और ये 0। और उधर जाके आप देखो बराबर को उस तरफ ले जाओ सबको और k इधर दो लेफ्ट साइड में,
तो इधर हो गया माइनस का 2 और माइनस का √2, ये हो गया। अब क्या कर दो, माइनस कॉमन निकाल लो दोनों में से, माइनस कॉमन निकाल लिया तो 2 + √2 आ गया, है ना, ये आंसर है, ये k की वैल्यू है ना, बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं लेने का, ठीक। अब यहाँ आओ, अब दोबारा से, अब कौन से क्वेश्चन पे आने हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, अब वही हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा वही पुट कर देंगे x की वैल्यू को किसके अंदर, px के अंदर। px क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है kx स्क्वायर, सॉरी kx स्क्वायर माइनस √2x और +1, ये हमारे पास है, ठीक है। अब और हमने निकाल रखी है x - 1 इक्वल टू 0 माना था, और x की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो अब यहाँ से जो 1 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और इसको इक्वल टू हमने क्या रखा, 0, क्योंकि ये इसके अंदर रखने पर यही तो है फैक्टर, फैक्टर ही है, तो फैक्टर का मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमने वही करना है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू p ऑफ 1 रख दिया, यानी k 1 की पावर 2 प्लस, ओ सॉरी माइनस है, ठीक है, ये 1 की पावर माइनस √2x और √2 है, और यहाँ से ये 1 है, +1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी है, k ही हो गया क्योंकि 1 की पावर 2 है, माइनस √2 और ये +1 इक्वल टू 0, तो k उधर जाके क्या हो गया, प्लस का √2 और माइनस का 1, तो ये k की वैल्यू आ गई। अब जल्दी से एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये 4, ठीक है। अब ये 4 फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है, फोर्थ में आपके 4 क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई 12x² बता देते हैं, चलो। तो पहला ही क्वेश्चन है, 12x² माइनस 7x + 1 इक्वल टू 0। अब क्या करो, जो x² का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लो रफ में। तो पहले तो आप यहाँ करो 12 × 1, x² का कॉफिशिएंट क्या है 12 और कांस्टेंट क्या है 1, तो आपका मल्टीप्लाई करने पर आया क्या 12। तो अब आपको 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका माइनस का 7 आए। तो 12 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 4 × 12 यानी 4 माइनस का 3 एंड माइनस का 4 एंड माइनस का 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, हो जाएगा ना। तो वही टुकड़े बनाना है, तो आपको 12x² माइनस का 4 माइनस का 3x तो लगाना पड़ेगा +1 इक्वल टू 0। अब 4x देखो दोनों में कॉमन निकल रहा है, 4x कॉमन निकला और यहाँ से कितना बचा 3x बचा और यहाँ पे 1 बच गया, है ना। और यहाँ से देखो 3x + 1 है, तो आपको यही सेम बचाना है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3x - 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में देखो 3x - 1 कॉमन निकल रहा है, तो 3x - 1 कॉमन निकाल लो एंड 4x - 1 आपका बचा है, यहाँ से 4x आया, यहाँ से -1 आया इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। देखो अब ये 3x - 1 भी 0 के बराबर है और 4x - 1 भी 0 के बराबर है, तो इस तरह से आपकी x की 2 वैल्यू निकलती है, ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, डिग्री 2 है, तो आपके सॉल्यूशन जीरोस भी आपके 2 निकलेंगे, ठीक है। ये भी ये समझ में आया, ठीक है। आप ये करें और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप फैक्टराइज देखो, ये फैक्टराइज ही मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। पहले हम इसमें बताएंगे कि इसके फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, पहला फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर इसी तरीके से स्प्लिटिंग मेथड से करना पड़ता है, ठीक है। इसमें और ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में, ठीक है, 3 या 5 नंबर में। तो इस वीडियो को थोड़ा यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो रही है वीडियो, ठीक है। चलते हैं, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और
ऐसी और भी वीडियो को पसंद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, साइन ऑफ।